Good morning students, this is science video. We were doing chapter number 3 and in chapter number 3 we were on vertebrates and we have finished with the reptiles and birds. Today we are starting with the topic that is mammals and cold-blooded and warm-blooded. Clear? So let's begin with the explanation and you will understand these two topics. It is on page number 28 and 29. So open your book and if you have any doubt you can ask me in the class. So this is on page number 28. As you can see, mammals are there. So mammals are the vertebrates that give birth to young ones and feed them with their own milk. मैमल वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं और अपना ही मिल्क उनको फीड करते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव हेयर एंड फर ऑन देयर बॉडी. ज़्यादातर मैमल्स के पास हेयर होते हैं, बाल होते हैं या फिर फर होते हैं. फ़र आपने देखे होंगे ख़ास तौर पे उन मैमल्स में होता है जिसमें बियर हो गया. ठीक है. तो उन सब में फर होता है. दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर. मैमल्स कहीं भी रह सकते हैं. वो लैंड में भी हो सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और एयर में भी हो सकते हैं. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर ह्यूमन बींग्स. मैमल्स के जो भी कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, वो पहला तो सबसे बड़ा जो मैमल का एग्जाम्पल है वो हम खुद हैं. ह्यूमन बींग्स जो आते हैं, डॉग्स, वेल्स, जिराफ, लॉयन एंड टाइगर. और भी बहुत हैं, इनमें कुछ दिए हुए हैं. ठीक है. डॉल्फिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैमल दैट लिव इन वाटर एंड बैट इज़ अ मैमल दैट कैन फ्लाई. अब आपको ये पता होगा कि ये सारे जितने भी आपने देखे, जो भी आपको एग्जाम्पल मिले, वो सारे लैंड में रहते हैं. लेकिन कुछ मैमल ऐसे भी बताए मैंने जो वाटर में रहते हैं और जो उड़ सकते हैं. तो उनमें से कौन है? डॉल्फिन. डॉल्फिन जो है वो एक मैमल है. वो बर्थ देते हैं यंग वंस को, लेकिन रहते कहाँ हैं? वाटर में. ठीक है. बैट एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, चमगादड़ जिसे बोलते हैं. ठीक है. सो वर्टिब्रेट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वर्टिब्रेट दो हिस्सों में भी डिवाइड किया जाता है. वो क्या है? कोल्ड ब्लडेड या फिर वार्म ब्लडेड. सम एनिमल्स रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी. कुछ मैमल अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं. ठीक है. मतलब वो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल या फिर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं. दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड. उनको क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड बोलते हैं, जो कर लेते हैं. ठीक है. मैमल्स एंड बर्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. अब उनमें सारे क्या आते हैं? वार्म ब्लडेड जितने भी हो गए, मैमल्स और बर्ड्स, ये दोनों ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं. मतलब ये अपने शरीर को गरम या फिर ठंडे, जिस तरह का भी टेम्परेचर रहता है उस तरह के में अपने आप को ढाल लेते हैं या फिर अपने बॉडी को चेंज कर लेते हैं. सम एनिमल्स हैविंग सेम बॉडी टेम्परेचर एट देयर सराउंडिंग एंड कैन नॉट रेगुलेट इट. जितने भी कुछ एनिमल ऐसे हैं जो टेम्परेचर तो होता है बॉडी के अंदर, लेकिन वो अपने सराउंडिंग के साथ उसको मैचअप नहीं कर पाते. ठीक है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड. उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है. उनमें कौन कौन से हैं? रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. ये सारे अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते हैं. इज़ इट क्लियर? सो ठंड में आपको समझ में आता ही होगा कि आपको ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है. समझ गए? तो ये क्या है? आपकी बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट कर रही है जिस तरह बाहर का टेम्परेचर है. तो ये मैमल्स में आता है. ठीक है. तो आपकी बॉडी जैसी टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है. तो उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड. लेकिन आपकी बॉडी जब टेम्परेचर के हिसाब से चेंज ही नहीं होती है, ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड. इज़ इट क्लियर? सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद द exercise of true and false. So if you have any doubt in these two topics that are mammals and cold blooded and warm blooded, you can ask me in the class. Thank you so much.